हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 3। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू करने वाले हैं लाइट का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कंप्लीट किया था। ठीक है, और उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी पढ़ा था और बाकी की बातें आज हम लोग करेंगे, जैसे स्फेरिकल मिरर हो गए, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर हो गए, ठीक है, मिरर फार्मूला हो गए। ठीक है, ये सब बात आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले ये मैं बोल दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 दोनों को जरूर देखना, उसके बाद इस लेक्चर पे आना। ठीक है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बेसिक से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, और ये है अपना लेक्चर नंबर 3 का स्टार्टिंग। और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर, उसके बारे में कुछ आइडिया अपने को होना चाहिए। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर को पढ़ने से पहले हम लोगों को एक स्फेयर के बारे में जानना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक स्फेयर ले रहा हूँ। ठीक है, ये स्फेयर क्लियर, इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, और इस स्फेयर को अपन कहीं से भी कट कर दे, कहीं से भी कट कर दे, बस अपने को दो पार्ट मिलना चाहिए। ठीक है, अब जब ये इसे कट किए तो ये जो सेंटर है ना, इसे बोलते हैं हम लोग, ये कर्वेचर टाइप का बन रहा है, कर्व टाइप का। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, अब इस स्फेयर को कट करने पे अपने को क्या मिलेगा, एक कुछ ऐसा जिसका सेंटर इधर, और एक कुछ ऐसा जिसका सेंटर इधर। थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो सेंटर है ना, दोनों को मिलाओगे ना तो सेंटर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगा, मतलब कोइंसाइड करेगा। ठीक है, दोनों एक सर्कल बन जाएंगे, मतलब स्फेयर बन जाएंगे। क्लियर, अब क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बोला था कि ये क्या होगा, अपने पास एक स्फेयर होगी। ठीक है, इसको मैंने कट किया दो पार्ट में। ठीक है, कट किया मतलब एक सिंबल भी दे दो यहाँ पे कट करने का, कट किया अपन। ठीक है, दो पार्ट में, और जब कट किया तो अपन को दो पार्ट ये मिला, ये सेंटर और ये सेंटर है, ये वाला सेंटर इस पार्ट का, और ये जो सेंटर है ना ये इस पार्ट का। इसको मैं C1 बोल रहा हूं और इस वाले को मैं C2 बोल रहा हूं। क्लियर, अब क्या करना है बेटा कि एक बार ना इस वाले को बाहर से कलर करो। कलर करने का मतलब क्या है, पॉलिश कर देना। ठीक है, और इस वाले को ना अंदर से पॉलिश कर दे। थोड़ा ध्यान से देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, ये जो मिरर मिला इधर साइड तो पॉलिश सरफेस हो गया ना, ये पॉलिश सरफेस। ठीक है, और ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ये दोनों जो सरफेस मिला, एक को हम लोग बोल देंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, और दूसरे को अपन बोल रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो बेटा एक बात तो ध्यान में रखो कि कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही स्फेरिकल मिरर का टाइप्स होते हैं, पहली बात। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही किसके टाइप्स हैं, स्फेरिकल मिरर को। बस डिफरेंस यही है कि एक को सेंटर की तरफ कलर किया गया है, पॉलिश किया गया है, दूसरे को अपोजिट टू द सेंटर पॉलिश किया गया है। क्लियर, ये बात को ध्यान में रखना। अब अपन बात करेंगे कि ये जो सेंटर है ना, इसके मतलब ये सेंटर से पास करने वाला एक इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहां भी इमेजिनरी लाइन होंगे जो सेंटर से पास करेंगे, ऐसा कुछ। ये जो लाइन सेंटर से पास कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पोल, और ये जो लाइन है ना, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये जहां पे मिरर को, ये लाइन मिरर को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट है अपना पोल। ठीक है, ये भी पोल और ये भी क्या हो गए, पोल। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा अगर प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करना हो तो किस वे में तुम डिफाइन करोगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस को सबसे पहले ये जानो कि वैसा इमेजिनरी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे।
ठीक है, ये इमेजिनरी होते हैं, ये बात आप बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, ये कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, तो ये बातें हो गई अपन स्फेरिकल मिरर की, प्रिंसिपल एक्सिस की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। ठीक है, पोल, पोल क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसी पॉइंट को हम लोग पोल बोल दे रहे हैं। ठीक है, ये भी बात को ध्यान में रख लेना। अगर डिफिनेशन लिखना हो तो आप खुद से भी लिख सकते हो, बाकी ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, बस एक आइडिया होना चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे कट करेंगे वही पॉइंट अपना पोल होता है। क्लियर? अब आगे मूव करते हैं, तो पहले इसे आप नोट कर ले। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और फिर दोनों का इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ लेंगे और मिरर फॉर्मूला भी साथ ही साथ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं। कॉनकेव मिरर, तो बेटा कॉनकेव मिरर सबसे पहले एक स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड होता है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये क्या है बताओ? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब इसी सेंटर से पास करते हुए हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जिसे हम लोग बोलते क्या है बताओ? प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहली बात, प्रिंसिपल एक्सिस जो होंगे वो इमेजिनरी लाइन होंगे, और वो हमेशा सेंटर और मिरर को, मतलब पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करने वाले होंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करेगा। क्लियर हो रही है बातें यहां तक? अगर कुछ भी डाउट हो बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, लास्ट लेक्चर में भी बोला था, मैं फिर से ये बोल रहा हूं कि अगर डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, मैं आपके डाउट का सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, अब इधर सोचना, ये सी है और ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट है ना, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो F क्या है बताओ? F को अपन क्या बोले हैं? फोकस। और फोकस क्या होता है? फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ C एंड P, CP। ये जो CP है ना, इसे मैं P बोल रहा हूं पोल को। ठीक है, ये जो CP है ना, इस वाले का मिड पॉइंट, ये फोकस है। ठीक है, अब CP, ये जो है CP, इस स्फेयर का रेडियस भी तो है ना, तो CP को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अब ये जो फोकस है और पोल, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन, मतलब डिस्टेंस। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग फोकल लेंथ बोल रहे हैं। ठीक है, एफ को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा बताओ? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्या है? ये है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल, ये ध्यान रखना। क्लियर? अब सोचो इधर थोड़ा ध्यान से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, और फोकस जो होता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो सीपी है उसका आधा। तो बताओ, ये इस वाले डिस्टेंस को मैं आर बोलूं क्या? क्योंकि सेंटर और पोल को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वही तो कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही तो है अगर इसको मैं पूरा फिगर बनाऊं तो ऐसा कुछ दिखेगा ना। ये क्या दिखेगा? ये सेंटर है तो ये रेडियस के बराबर होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी सर्किल के बारे में आइडिया है तो बताओ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है, और रेडियस का जो मिड पॉइंट है वो फोकस है। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है वो फोकस है। ठीक है, और फोकस और पोल को ज्वाइन करने वाला जो डिस्टेंस है उसी को तो फोकल लेंथ बोल रहे हैं। समझ रहे हो क्या? अब ये फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ जो होगा, फोकल लेंथ वो रेडियस का आधा। बताओ, रेडियस का आधा। क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से देखने को मिल रहा है यहाँ पे, क्या कि फोकल लेंथ जो होंगे हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। फोकल लेंथ और ये क्या हो जाएंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ठीक है। तो बेटा ये बात ध्यान में रखना, ये बहुत बार पूछा भी गया है अपने बोर्ड पेपर में, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, या फिर इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह दे दिए जाते हैं। तो ये बात को ध्यान रखना कि जो फोकल लेंथ होंगे ना वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। क्लियर, ये ध्यान रखना। चलो, ये था अपना बेसिक बात है कॉनकेव मिरर के बारे में। अपन ये बात वहां पे भी करेंगे जब हम लोग कॉन्वेक्स पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो सिंपली ये ध्यान रखना कि एफ को हम लोग फोकस बोलते हैं, सीपी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया ये, ठीक है, और इसे हम लोग आर भी बोल देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर। ये एफ जो है फोकल लेंथ है, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल, इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्लियर, तो आप पहले इसे नोट कर ले, फिर आगे और भी बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। पहले ये नोट करें। चलो, अब बेटा हम लोग ये पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन में, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि इमेज क्या होता है, ठीक है। इमेज को पढ़ेंगे, फिर इमेज कैसे बनता है वो पढ़ेंगे, ठीक है, और कौन से मिरर में कैसा इमेज बनेगा वो भी जानेंगे, ठीक है। तो उससे पहले, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि इमेज क्या होता है। तो इमेज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इमेज क्या होता है, इमेज को सबसे अच्छे तरीके से हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज अगर किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो वहां पे क्या बनेंगे बताओ, इमेज बनेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्टेड रेज की बात कर रहे हैं, जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ लेंगे ना तो हम लोग वहां पे रिफ्रैक्टेड रेज की भी बात करेंगे। अभी बस हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े हैं तो इसलिए हम लोग रिफ्लेक्टेड रेज की बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन के बाद हम लोग रिफ्रैक्टेड रेज की भी बात करेंगे। तो बस बेटा इतना ध्यान रखना कि इमेज जब भी बनेंगे ना तो दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पे मीट करेंगे ना वहां पे इमेज बनेगा। अब अपने पास इमेज दो टाइप का, एक रियल इमेज होता है और दूसरा जो होता है वो वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। तो रियल इमेज क्या होते हैं और वर्चुअल इमेज क्या होते हैं उसकी भी बातें हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। रियल इमेज बेटा ये ध्यान रखना कि रियल इमेज जो रियल कट करने से बनेंगे, रियली जहां पे दो लाइन मीट करेंगे ना वहां पे रियल इमेज बनेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म्ड बाय रियल कटिंग ऑफ टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसे हम लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, रियल इमेज को स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी सीन ऑन स्क्रीन, ये भी ध्यान रखना। स्क्रीन बोले तो जिस पॉइंट पे दो इंसिडेंट रे या सॉरी दो रिफ्लेक्टेड रेज कट कर रहे हैं ना, अगर उस पॉइंट पे अगर आप स्क्रीन लगा दोगे तो स्क्रीन पे वो इमेज दिखेगा, ठीक है। तो उसी इमेज को हम लोग बोल देंगे रियल इमेज। क्लियर। अच्छा, अब बात आती है वर्चुअल इमेज की। तो वर्चुअल इमेज क्या होते हैं बेटा, ये सीन्स, ये एक्चुअल में कट नहीं करता है, ये बस दिखता है कि उस पॉइंट पे जाकर कट कर रहा है। वो आगे मैं जब एग्जांपल दूंगा ना, आपको पढ़ाऊंगा ना कॉन्वेक्स मिरर, तो वहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। बस अभी ये ध्यान रखना ना, इट सीम्स टू कट एट अ पॉइंट, कट एट अ पॉइंट, बट रियल में ये कट नहीं करता है, समझ रहे हो क्या। उसके बाद इसे हम लोग स्क्रीन पे नहीं देख सकते। अगर जहां पे कट कर रहे हैं अगर दिख रहा है वहां पे अगर स्क्रीन को लेकर जाओगे तो उस स्क्रीन पे इमेज नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी सीन ओवर स्क्रीन, ठीक है। तो स्क्रीन के ऊपर हम लोग इसे देख नहीं सकते। क्लियर। तो बेटा ये बात ध्यान में रखना कि इमेज अपने पास दो टाइप का, एक रियल इमेज दूसरा वर्चुअल इमेज, ठीक है। इसके बारे में और भी नॉलेज हो जाएंगे, जानकारी मिलेंगे आपको, लेकिन जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन सॉरी, जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ज्यादा पढ़ लेंगे उसके बाद, ठीक है। बस अभी मैं इतना ही तक रोक रहा हूं इमेज के बारे में, ठीक है। बाकी और भी आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें और भी आगे हम लोग बढ़ रहे हैं फिर, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना इमेज। और अब बोलेंगे सर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है।
ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये बताओ। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट को भी मैं इसी तरह से डिफाइन करूंगा। ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर इंसिडेंट रेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर डिफाइन किया जाए तो कुछ इस तरह से मैं बोलूंगा, क्या, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज। ठीक है, दो या दो से ज्यादा इंसिडेंट जिस पॉइंट पे मीट करेंगे ना उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट। दो या दो से ज्यादा इंसिडेंट रे की बात कर रहा हूं। अगर आप रिफ्लेक्टेड रेज बोल दोगे ना तो फिर वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं इमेज बनेंगे। आई बात समझ में क्या? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी रियल हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है, ये ध्यान रखे। कभी भी ये मत बोलना कि ऑब्जेक्ट सिर्फ रियल होता है। हाँ, ये सभी ऑब्जेक्ट अलग है जो हमारे सराउंडिंग में दिख रहे हैं ना, वो दैट इज द अनदर ऑब्जेक्ट। लेकिन अपन जो ऑप्टिक्स लाइट में जो ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना वो अलग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट भी होते हैं और वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होते हैं। रियल ऑब्जेक्ट में रियल मीटिंग ऑफ द इंसिडेंट रेज से कट मतलब बनेंगे। ठीक है, ये बनेंगे कैसे, रियल कटिंग और मीटिंग बोल सकते हो। ठीक है, ऑफ इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज। लेकिन जो वर्चुअल है वो सीम्स टू मीट होगा, सीम्स टू मीट एट अ पॉइंट, बट ये मीट नहीं करेगा। क्लियर? तो बच्चों ये था अपन बेसिक बातें आज ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में। ठीक है, कॉनकेव कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर लिए हम लोग, स्फेरिकल मिरर के बारे में बात कर लिए हम लोग। ठीक है, अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे क्या, अब इमेज फॉर्मेशन का कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, मतलब सॉरी इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर मिरर फॉर्मूला, फिर साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो पहला ये आप नोट कर लो, फिर हम लोग कुछ और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मिटाऊं, और अगर कोई डाउट हो आपको तो आप बिल्कुल कमेंट में किया करो। कमेंट जल्दी, जितना जल्दी हो सके मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक है, तो ये आप, और बच्चों अगर आपको लगे कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी पूछने हो लाइक न्यूमेरिकल्स टाइप का, ठीक है, तो आप ना मेरे क्या बोल सकते हैं, हाँ आप कमेंट में ही अभी करो। ठीक है, कुछ दिनों बाद मैं ये टेलीग्राम पे चैनल क्रिएट कर लूंगा, तो उस पर आपको, आप लोगों को ऐड कर लूंगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी हम लोग यहीं पे जो भी है डाउट का सॉल्यूशन यहीं पे करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, और उससे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रूल्स। ठीक है, तो रूल्स पढ़ने वाले हैं हम लोग, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन का कुछ रूल्स हैं। ठीक है, और ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रूल अगर मालूम नहीं है तो आप इमेज नहीं बना सकते, और अगर ये रूल नहीं पता है ना तो आपको न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेंगे, और पता नहीं, आप कंफर्म भी नहीं रहोगे कि ये सही बने हैं या हमारे आंसर जो आए हैं वो गलत है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले इस रूल को आप जरूर पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 1 यही है बेटा कि जब कभी भी सपोज करो अपन एक ऐसा मिरर है, ठीक है, इस मिरर को क्या नाम दूं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, बोलो कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव। कॉनकेव क्यों, क्योंकि इसे हम लोग सेंटर के अपोजिट साइड में हम लोग क्या किए, पॉलिश किए। ठीक है, अब ये है अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये है अपना प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कॉनकेव मिरर। अब थोड़ा सोचो, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, पहला रूल है, ध्यान से सुनना और ये दिमाग में भी रखना, तभी इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो मिरर का। ठीक है, आगे भी मैं पढ़ाऊंगा रूल्स उसमें, लेंस में भी, अभी हम लोग मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मिरर में क्या है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, ठीक है, तो अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो वो फोकस से पास करेंगे। पहला रूल, ये कहां से पास करेंगे बेटा,
बताओ, फोकस से पास करेंगे। ठीक है, पहला रूल यही है। ये अभी मैं बात किया हूं कॉनकेव मिरर की ना, मैं कॉन्वेक्स की भी बात कर लेता हूं। तुम बोलोगे सर ये तो बस आप कॉनकेव की बताए हो, नहीं, कॉन्वेक्स में भी ये फॉलो होंगे। अभी देख लो, जस्ट ये सपोज करो, क्या बताओ, ये कौन सा मिरर है, मैं फिर से बना दे रहा हूं फिगर। ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये कौन सा मिरर है बताओ जल्दी, कॉन्वेक्स मिरर। इसका सेंटर कहीं इधर होंगे। ठीक है, अब ये जो है, ये है अपना प्रिंसिपल एक्सिस इस कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, अब अगर इंसिडेंट रे, सुनना थोड़ा ध्यान से, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो वो कहां से पास करेगा, फोकस। ये इधर चला जाएगा, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ना इधर, और ये जिस पॉइंट पे मीट करेंगे ना, वही पॉइंट क्या होगा अपना, फोकस। आई बात समझ में, क्या बात आ रही है समझ में? फोकस, थोड़ा ध्यान से देखना भाई मेरे, ये जो फोकस है ना, मिरर के सामने है और ये मिरर के पीछे। ठीक है, ये देखो तो लाइट को एक पॉइंट पे अगर मैं एक और इंसिडेंट रे पैरेलल डालूं ना, तो ये यहां पे एक कट कर देगा, यहां पे देखो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें और डालूं, ये लाइट को और इधर कर देगा, ये इधर। ठीक है, और ये देखो कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा। बताओ, ये रे ऑफ लाइट को दूर दूर कर दे रहा है कौन, ये कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर का ये प्रॉपर्टी एक देख लेना ध्यान से, क्या कॉनकेव मिरर जो है ना, लाइट को कन्वर्ज कर दे रहा है एक पॉइंट पे। देखो ना, लाइट आया फोकस पे मीट कर गए, लाइट आया फोकस पे मीट कर गए। ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ? अब ये जो है लाइट को डाइवर्ज कर रहा है ना। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहां से एक बात को ध्यान में रखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना। अब बात करते हैं कॉनकेव, तो कॉनकेव को हम लोग बोलेंगे कॉन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, कॉन्वर्जिंग मिरर इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि ये लाइट को ना एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज कर दे रहा है। क्लियर, लाइट को ये एक पॉइंट पे क्या कर दे रहा है, कॉन्वर्ज, इसलिए हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, कॉन्वर्जिंग मिरर। क्लियर, ये आप नोट कर लेना, और मैं इसके बारे में कुछ बातें लिख दे रहा हूं। ठीक है, अभी तो स्पेस यहां पे नहीं है, लेकिन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्या, इफ the incident ray is parallel to principal axis, then it will pass through focus, it will pass through focus after रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये मैं दोनों मिरर का फिगर आपके सामने बना दिया हूं। ठीक है, ये केस है कॉन्वेक्स मिरर का और ये केस है कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं क्योंकि वो लाइट को ना एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज करा दे रहे हैं। ठीक है, और ये कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोल रहे हैं क्योंकि ये लाइट को एक डाइवर्ज करा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए, और अगर कुछ डाउट्स हो तो आप जरूर बताना। इसे आप नोट करो, सिंपल है। ये जो रूल मैं बता रहा हूं ना इमेज फॉर्मेशन का, ये आप भी ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि अगर ये आपके ध्यान में नहीं रहेंगे ना तो इमेज बना नहीं सकते हो आप, और सवाल में भी प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल टाइप का जो प्रॉब्लम आएंगे ना उसमें भी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो ये आप पहले नोट कर लो। चलो मूव करते हैं रूल नंबर 2 के तरफ। ठीक है, रूल नंबर 2 बस इसका उल्टा ही है। तो बेटा रूल नंबर 2 यही बताता है, रूल नंबर 2 भी देख लो ध्यान से। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे ना, जैसे सपोज करो, क्या, जैसे मैं ये पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं, इफ द इंसिडेंट रे passes through focus, then it will become parallel after
रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या है, बिकम पैरेलल आफ्टर, यहां पर लिख लेना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। जैसे मैं फिगर बना देता हूं इधर, जैसे ये अपना जो मिरर है वो कॉन्केव मिरर है। ठीक है, अब ये अपना सेंटर है, इस वाले को मैं प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहा हूं। ठीक है, जिस पॉइंट पे कट किया उसे मैं पोल बोल दे रहा हूं, ये अपना फोकस है। ठीक है, और अगर इंसिडेंट रे कहां से पास करवा दिए, फोकस से, तो ये फोकस है, तो ये क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो, कहां से पास कर, मतलब क्या कैसा हो जाएंगे बताओ, ये पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे मैं लिख रहा हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये ध्यान। अब दूसरा क्या है, अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, तो ये अपना कॉन्वेक्स मिरर है, ये सेंटर है। ठीक है, इस वाले को मैं बोल रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर इंसिडेंट रे, इस वाले को फोकस, यहाँ पे सेंटर और ये फोकस है। ठीक है, अगर मैं इंसिडेंट रे को ऐसे पास करवा रहा हूं, लाइक फोकस, ये फोकस से, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये है अपना इंसिडेंट रे और ये है अपना रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये दोनों केस में मैं आपके सामने दोनों केस बना दिया हूं। कॉनकेव का केस हो गया, ये कॉनकेव मिरर है, मैं यहाँ पे नोट भी कर दूं, कॉनकेव मिरर, और ये अपना कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का ये केस है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस, अगर सॉरी इंसिडेंट अगर फोकस से पास कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों रूल्स आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करना, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। ठीक है, अब रूल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो रूल नंबर 3 यही है कि अगर अपन प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे सॉरी, अगर इंसिडेंट को अपन क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाओ तो क्या होगा उस केस में, उस केस में ना लाइट सीधे बेंड कर जाए, मतलब सीधे पास कर जाएगा। ठीक है, वहां पे कोई रिफ्लेक्शन, वो उस वापस उसी मतलब उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा। ठीक है, जैसे मैं रूल नंबर 3 की बात करूं, इफ द इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे को हम लोग कहां से पास करवा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, इफ द इंसिडेंट रे passes through center of curvature, center of curvature, then it will retrace its path, retrace its path after reflection। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ को फॉलो करेगा। रिट्रेस का मतलब जिस पाथ पे गया था ना, वापस उसी पाथ से आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं फोटो बनाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये बताओ, ये अपना कॉनकेव मिरर है क्या? ठीक है, अब ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर अपन इंसिडेंट लाइट को क्या करे, सी से पास करवा दे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये लाइट तो जाएगा सी से, ठीक है, लेकिन वापस उसी पाथ पे रिट्रेस कर जाएगा। आई बात समझ में, क्या समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखना क्या, कि सी पे ना, अगर सी से पास करवाए तो वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर देगा, रिट्रेस इट्स पाथ। रिट्रेस का मतलब वापस उसी रास्ते को फॉलो करना। ठीक है, ये था कॉनकेव का केस, ये था कौन सा केस, कॉनकेव मिरर का केस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, ऐसे देख लो, ये कॉन्वेक्स मिरर है अपने पास। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला, इस वाले को मैं पोल बोल रहा हूं, यहां फोकस होगा, यहां कहीं सी। ठीक है, तो अगर मैं लाइट को सी से पास करवाऊं कुछ इस तरह से, ये देखो। ठीक है, तो ये लाइट वापस से इसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा, फिर से इधर साइड आया भी इसी पे और जाएगा भी इसी पे। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, रिट्रेस इट्स पाथ, रिट्रेसेज इट्स
पाथ, ठीक है। तो ये दोनों केस में, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी फॉलो होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर का केस और ये कॉन्वेक्स मिरर का केस। क्लियर है बच्चों, ठीक है। ये रूल नंबर 3 था। अब लास्ट रूल यही है जो मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है। उससे पहले ये तीनों रूल आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करना, ठीक है। अब रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब रूल नंबर 4 में क्या है, अगर प्रिंस मतलब इंसिडेंट रे को हम लोग ना पोल पे इंसिडेंट करवा दें, ये देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे को, रूल नंबर 4, ठीक है, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, पहले समझ लो फिर नोट कर लेना, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर है, क्लियर। और ये है अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे ऑफ लाइट अपना पोल पे इंसिडेंट हो रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो वापस इधर आ जाएंगे वो, और जितने एंगल से ये आएंगे ना उतने ही एंगल से वापस भी आ जाएंगे, ठीक है। मतलब बताओ ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल की तरह बिहेव करने लगेंगे। आई बात समझ में क्या, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इफ द इंसिडेंट रे is incident at pole, then the principal axis will behaves as normal। तो प्रिंसिपल एक्सिस कैसा बिहेव करेगा, नॉर्मल की तरह, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, और ये बात है अपना कॉनकेव मिरर की, ठीक है। अब बात करें जैसे कॉन्वेक्स की, तो ये देखो, तो ये कॉन्वेक्स है क्या, ठीक है, और ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपना सी और ये एफ और ये पोल। अगर लाइट को अपन ऐसे इंसिडेंट करवाते हैं तो ये वापस से इसी तरह से आ जाएंगे, ठीक है। ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और यहाँ पे भी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि नॉर्मल में क्या होता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं ना उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होते हैं, ठीक है। तो ये जितना एंगल है वापस ये भी उतना ही एंगल होंगे, ठीक है। ये हो गया अपना केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का। तो बच्चों ये अपना 4 रूल इमेज फॉर्मेशन का क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये अगर किसी को कुछ डाउट रहा होगा आज के इस वीडियो लेक्चर्स में तो प्लीज आप कमेंट जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो ये आप जरूर नोट कर लो, और अगर कोई डाउट है तो फिर से मैं बोल रहा हूं कमेंट जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर द डे, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी तब तक मैं आपसे विदा हो रहा हूं, धन्यवाद।